अच्छा, एक बार थोड़ा सा बच्चों के अंदर ना एक वो रहता है कि मैं रूटीन जान लूँ, उसको फॉलो कर लूँ। तो आपका डेली रूटीन क्या है? आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो एनसीईआरटी भी पढ़ो और स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े। क्या है, हम 2 किताब पढ़ लेंगे, सब में तो कंटेंट एक ही है। मेंस के लिए सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक मेंस के लिए एक मेंटर होना चाहिए। इसमें टॉपिक्स काफी है, डाइवर्स है। तैयारी जब बच्चा करता है तो बच्चे की गलतियाँ बहुत करते हैं। गलतियाँ आपने भी की हैं। तो कोई गलती बताएंगे कि क्या, और आगे बच्चा वो गलती ना रिपीट करे? कम शब्दों में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता था, और ज्योग्राफी इसलिए वजह से क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी सुबह जब मौका मिल जाए तो पढ़े। तो मेरे लिए ऐसा कोई रूटीन नहीं। हाँ, लेकिन जब आईसीआर के पहले मैं था तो 8 घंटे 10 घंटे में पढ़ रहा था, लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। और मुझे लगता है कि उस टाइम जो मैंने मेहनत किया था। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलिए, आप सबको नमस्कार, और एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ एक और टॉपर के साथ। सबसे पहले गौरव जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और आप अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरव कुमार है और 17वीं बीपीएससी में मेरी 909 रैंक है और मैं आरओ के लिए सिलेक्ट हूँ। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मैं गया डिस्ट्रिक्ट से का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, आपका रिजल्ट हुआ, रिजल्ट को देखते ही आपका रिएक्शन क्या था? सर पहले तो यकीन नहीं हुआ कि हाँ मेरा भी नाम है पीडीएफ में, क्योंकि काफी लंबे समय से 2-3 प्रयास मेरे हो चुके थे। तो लिस्ट में नाम नहीं होता तो डिमोटिवेट कर रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद था मुझे कि हाँ हो जाएगा। वो तो पहले मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन जब हुआ तो काफी खुशी हुई। फिर फोन किया घर पे, घर वाले भी बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। सबसे पहले किसको बताया? मैंने अपने फादर को फोन किया था, पापा को फोन किया था। फादर साहब आज क्या फील कर रहे हैं? वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मेरे को लेकर, एंड वो मेरे लिए स्टेटस लगा रहे हैं गाने के साथ। तो ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है। गाना भी उन्होंने चूज किया है, पापा करते हैं बड़ा नाम। यानी एक बच्चे की लाइफ में जब उनके फादर इस तरह से सोचने लगे तो वो अपने आप में बहुत प्राउड महसूस होता है। मम्मी का क्या रिएक्शन? मम्मी भी बहुत खुश है, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ उनकी वजह से। उन्होंने काफी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया, एंड जो भी मेरा श्रेय है वो अपने मम्मी पापा, जो मेरी बहन है जिया जी है, उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया मुझे। इन जर्नी में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, तो उनको धन्यवाद। फिर आप लोग जैसे टीचर का काफी धन्यवाद है सर, सही गाइडेंस दिया मुझे। देखिए, एक्चुअली टीचर एक जरिया होता है। मेहनत आपने की है ना, और एफर्ट आपने लगाया, रातों को जगे आप, और उसका एक अलग ही, जब परिवार को ये सब रिजल्ट मिलते हैं ना, आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो बड़े अलग ही खुशी मिलती है। अच्छा, बीपीएससी की जो प्रिपरेशन है आपने कब से स्टार्ट की थी? सर मैं 67 से दे रहा हूँ सर। 67 में मेरा प्रीलिम्स हो गया था, मेंस दिया, मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर 68 में मैं 3 नंबर से प्रीलिम्स लग गया, 69 में मैं 0.33 से लग गया था, 70वीं में मेरा हुआ। और फिर मेंस के लिए मैंने काफ़ी तैयारी की सर, पढ़ा। मुझे मौका भी मिला टीचरों से मिलने का, ऑनलाइन थ्रू पढ़ा मैं, क्योंकि मैं मेघालय में पोस्टेड था। तो मेंस काफ़ी अच्छा गया मेरा। मेरे मैथ्स के क्वेश्चन लगभग सारे सही हुए मेंस, और जीएस भी ठीक ठाक गए मेरे। इंटरव्यू भी ठीक रहा, अभी तो नंबर आया नहीं है सर, लेकिन सिलेक्शन आ गया। यस ये अच्छी बात है। अच्छा, मतलब आप जॉब कर रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा बताएंगे एक बार जॉब। मैं 2024 से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में एज ए टेक्नीशियन T1 कार्यरत हूँ। अभी मैं मेघालय में पोस्टेड हूँ, जो कि एक क्षेत्रीय केंद्र है, वहाँ मैं कार्यरत हूँ। ओके, अभी तो फिर आपको वहाँ से? हाँ सर, वहाँ से भी रिजाइन करना पड़ेगा। ये फीलिंग काफ़ी अच्छी है, अब ऑफिस का टेंशन नहीं है आपको, और सब लोग देख रहे हैं अरे इसने तो कुछ अच्छा है अचीव कर लिया है। जो मेरे सीनियर से बोल रहे हैं तुम तो जाने वाले हो, तुम तो बड़ा पोस्ट ले लिए हो। अच्छा, अगर एक नॉर्मल बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, एक बच्चे के जीवन में, मतलब जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो क्या चुनौती उसको देखने को मिलती है? सर मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियाँ तो काफ़ी सारी आती हैं। सबसे पहले जब आप पढ़ाई शुरुआत करते हो तो आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलता। अगर आपको डायरेक्शन मिल गया तो आपको फिर जो आप चाहते हो वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है।
कई बार होता है आप सब कुछ एफर्ट डाल लो बट रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो आप डीमोटिवेट होते हो, एंजाइटी आता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब आपके जीवन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप राइट ट्रैक पे हो। ठीक है, ये सब एक जर्नी का हिस्सा है, पढ़ाई लिखाई, कोर्सेज, जो भी सिलेबस वो आप कंप्लीट करो, साथ ही साथ ये सारी चीजें भी आएंगी। लेकिन आप लगे रहते हो, मेंटर से आप बातचीत करते रहते हो, घर पे आप अपनी सारी चीजें बताते हो, और जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे आप दूर रहते हो, सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल, वाइजली यूज करते हो आप, यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, थोड़े मोड़े आप इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज कर रहे हो, तो रिजल्ट हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। और बेसिकली इसमें यही मैं कहूँगा कि ये इनपुट और आउटपुट का है। आप इनपुट आपका अच्छा रहेगा तो आउटपुट निकलेगा, टाइम लगेगा लेकिन निकल जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? सर पहले जब मेरे पास जॉब नहीं थी, जब मेरे पास ICAR का जॉब नहीं था, उसके पहले मैं काफ़ी परेशान था कि क्या होगा नहीं होगा, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मैं दूसरों को, टॉपर्स को वीडियो वगैरह देखता था, मुझे लगता कि मेरा कब आएगा नंबर। बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका अगर आप जेन्युइन हो, आप अपने लिए जेन्युइन हो, अपनी फैमिली के लिए जेन्युइन हो, टीचर्स जो बता रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो, और जो फ्री प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, जितने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उन पे आप जाके फालतू का कमेंटबाजी अगर आप नहीं कर रहे हो और सही सब गाइड ले रहे हो, आपका रिजल्ट होना ही होना है। इसमें कोई, यानी आपको अपने सिलेक्शन पर भरोसा था? हाँ बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार थोड़ा सा बच्चों के अंदर ना एक वो रहता है कि मैं रूटीन जान लूँ, उसको फॉलो कर लूँ, तो आपका डेली रूटीन क्या है? आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनल लेवल पे बताता हूँ सर, कि अगर आप तैयारी कर रहे हो जॉब के साथ, तो जरूरी नहीं कि आपका एक कोई रूटीन होगा ही, क्योंकि आप कभी आपको ऑफिस का काम कभी भी पड़ सकता है, आपको मीटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, मेरे लिए ऐसा था कि हाँ, मुझे जब मौका मिला तो मैं पढ़ लेता हूँ। मान लीजिए कि मुझे भी विलेज में जाना है, तो मैं ट्रेवलिंग में गाड़ी बैठा हूँ, पढ़ लेता हूँ। मैं रात को आ गया ऑफिस से, थोड़ा खाना वाना खाया, थोड़ा घूम फिर लिया, फिर बैठ गया पढ़ने। सुबह जब मौका मिल जाए तो पढ़ लिया। तो मेरे लिए ऐसा कोई रूटीन नहीं था। लेकिन जब ICAR के पहले मैं था तो 8 घंटे 10 घंटे में पढ़ रहा था, लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, और मुझे लगता है कि उस टाइम जो मैंने मेहनत किया था, जॉब के साथ कॉन्फिडेंस मिला मुझे, और कॉन्फिडेंस के साथ जो मुझे प्रायर नॉलेज थी, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। चलिए, अच्छा, फिल्म्स की स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो अगर फिल्म्स के लिए तो हमें 4-5 सब्जेक्ट्स पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। एक तो करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस जो हो गए, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक, बिहार स्पेशल आप पढ़ लो। तो अगर आप NCERT को फॉलो करोगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। हम बहुत ही बड़े बड़े चीज़ों को देख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम मिस कर जाते हैं, उसी की वजह से हमारा रिजल्ट नहीं तो हुआ। NCERT या स्टैंडर्ड बुक, क्या प्रेफर करेंगे? मैं तो प्रीलिम्स के लिए सर NCERT बोलूँगा। मैं NCERT भी पढ़ो और स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ NCERT पढ़े, क्या है, हम 2 किताब पढ़ लेंगे, सब में तो कंटेंट एक ही है। सही बात है। अच्छा, फिल्म्स के बाद आता है मेंस। यस। तो मेंस में, और फिर मेंस के अंदर जो आंसर राइटिंग है, Yes. उसके लिए बच्चे को कैसे काम करना चाहिए? मेंस के लिए सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक मेंस के लिए एक मेंटर होना चाहिए, क्योंकि इसमें टॉपिक्स काफ़ी है, डाइवर्स है, और मेंटर्स को आप फॉलो करो तो फिर अपना दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बोल रहे हो करते जाओ, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हो। कितने सारे टीचर बच्चों से वो बात की, कितने उनके पहले बैचेज में टीचरों ने बच्चों को पढ़ाया है, और तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया सर। तो मैं जैसा आप लोगों ने बताया, टीचरों ने बताया और भी सर ने, तो मैं उनको फॉलो करते गया मैं, और जो सिलेबस है वो तो करना ही है सर, वो सबको पता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। ठीक है, जो टीचर्स बोल रहे हैं वो करते जाओ, इनपुट आउटपुट पे बिलीव रखो, होगा रिजल्ट, मेंस भी क्लियर होता है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि हाँ, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जो इस बार मैंने 67 में मेरा मेंस नहीं हुआ था, इस बार मैंने चेंजेस किया कि जो भी आंसर राइटिंग लिख रहा था मैं, उसको जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ सर, मैंने SDG गोल से उसको जो कंक्लूजन करते हैं उससे मैंने रिलेट करके कि हाँ, ये चीज़ें जो है ना SDG गोल्स को अचीव करने में हमें ये हेल्प मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मार्क्स बढ़ाने में हेल्पफुल रहा है। अच्छा, करंट अफेयर को कैसे तैयार करें? बच्चों के सामने बहुत प्रॉब्लम है। करंट अफेयर के लिए सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर, एडिटोरियल डिस्कशन, और
प्रीलिम्स के लिए भी जो स्पेसिफिक चलती है क्लासेस वो देखता हूँ। और अभी मैं अंकिता मैम का फॉलो कर रहा हूँ 472 बीपीएससी। और आप मैगजीन ले लो, आप कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, मैगजीन या न्यूज़पेपर? नहीं, पहले तो न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैगजीन इज ओनली फॉर रिवीजन, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। सिर्फ न्यूज़पेपर से ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रीलिम्स के लिए, मेंस का भी वो आपका रेडी होते रहता है। तो आप मैगजीन को आप लास्ट में रखो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो आप। अच्छा, बच्चों के सामने ना देखो एक प्रॉब्लम तो रहती है कि सर वो ऑप्शनल नहीं अपना चूज कर पाते, तो ऑप्शनल को कैसे देखें? ऑप्शनल बीपीएससी की अब बात करूँ तो सर अब जो है वो ऑप्शनल जो अब सही में ऑप्शन नहीं रहा, ऑप्शन नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा बच्चे के दिमाग में रहता है। तो जिस सब्जेक्ट में आपको मन लग रहा है पढ़ने में, मेरा ज्योग्राफी है सर, मुझे काफी वो फैसिनेटिंग लगता है। क्यों? इस वजह से क्योंकि उससे मार्क्स काफी आसानी से हो जाते हैं। जहाँ मुझे पूरा पेज लिखना पड़ेगा, मैं वहाँ पे एक डायग्राम बना के काफी अच्छे से बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि कम शब्दों में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता था। और ज्योग्राफी इसलिए वजह से क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, आप कहीं घूमने जा रहे हो पहाड़ों में, आप फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चलता है अच्छा ये पहाड़ यहाँ पे क्यों है, ये झरने क्यों है, ये पत्थर यहाँ पे क्यों है। तो मुझे वो रिलेट कर पाता था। किसी और स्टूडेंट जो है वो किसी और सब्जेक्ट से रिलेट कर पाता। अगर आप रियल लाइफ में किसी सब्जेक्ट से रिलेट करो तो आप उसको ऑप्शन बना सकते हो। अच्छा, अगर मान लो जैसे तैयारी जब बच्चा करता है तो बच्चे की गलतियां बहुत करते हैं, गलतियां आपने भी की बहुत, तो कोई गलती बताएंगे क्या, और आगे बच्चा वो गलती ना रिपीट करे, कैसी पर्टिकुलर? सर मैं शुरुआत में बहुत ही रैंडम चीजें देख रहा था या पढ़ रहा था। मेरे पास ऐसा कोई प्रॉपर मेंटर नहीं था, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, अपने सोर्सेस को लिमिटेड किया, एनसीईआरटी वगैरह स्टैंडर्ड टूल्स पढ़ा, उन्हीं को नोट्स बना हुआ था, उसी को मल्टीपल रिवीजन करते गया, ठीक है। और एमसीक्यू बहुत प्रैक्टिस किया मैंने प्रीलिम्स के लिए। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना सोर्सेस कम रखो, टीचर्स की जो गोल है उनको जेन्युइनली फॉलो करो, रिजल्ट होना ही होना है। सारे, मुझे लगता है सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं। हर का एक अपना एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस को लो आप। अच्छा, एक्सपीरियंस गलतियां क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है सर आज के टाइम में कि वो थोड़ा शो ऑफ में ज़्यादा है। मतलब आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज का, बट आप जो डिमांड है आप वो नहीं पढ़ रहे हो। आप टीचर्स को आप, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो मैम के भी देखता हूँ, तो लोग कमेंट करने लगते हैं। आपको कमेंट करने की क्या जरूरत है? पढ़ो ना, चुपचाप पढ़ो। आप पढ़ने आओ, पढ़ो, जो आप नोट्स बनाना वो बनाओ, ज़्यादा इधर उधर भटको मत। आप जो टीचर है उनकी बातें मानो, रिजल्ट होना ही होना है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आगे आप और भी यस करेंगे, तो आपको मतलब ऐसा कौन सी गलती है जिसको आप रिपीट नहीं करना चाहिए? सर मुझे या क्या अलग करेंगे पिछली 70 से लेकर अलग क्या करना चाहिए? मैं इस पर सर मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। थोड़ा मैं नर्वस था ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं इंटरव्यू में थोड़ा और फोकस करना चाहूँगा। पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उस पर और थोड़ा वर्क करना चाहूँगा। और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा और, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों फेज में सबसे मुश्किल प्रीलिम्स है, तो थोड़ा और मैं जो मेरी सिलेबस है वो तो कंप्लीट है, वो ध्यान में उसको रिवीजन करना है फिर से। और जो करंट अफेयर है उसको और थोड़ा थोरोली और पढ़ना, थोड़ा और डीप पढ़ना है, थोड़ा और एमसीक्यू जो 17वीं 71वीं में एग्जाम हुआ, बीपीएससी अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। और बाकी टीचर्स हैं, टीचर्स का गाइड देना है। चलिए, 72nd अभी आने वाला है उनके लिए, और 73rd जो बच्चे अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं उनके लिए कॉमन मैसेज क्या देंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो सिलेबस की बातें हैं और पढ़ाई लिखाई की बातें हैं वो सब उनको पता चल जाएगा। मैं बस इतना बोलूँ कि आप अपने आप से जेन्युइन रहो, आप पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। आप जेन्युइन रहो, आप अपने आप से जेन्युइन रहो, अपने टीचर से, पेरेंट्स से जेन्युइन रह के पढ़ाई करना है और रिजल्ट होना ही होना है। कोई रोकेगा नहीं आपको, अगर आप इनपुट डालो तो आउटपुट निकलेगा नहीं। अच्छा, कोचिंग की जरूरत बच्चे को पड़ती है या फिर सेल्फ स्टडी उसके लिए पर्याप्त रहती है? ऑनेस्टली बताऊं सर, अगर आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, रिजल्ट में देरी नहीं करना है,
आप एक कोचिंग ले लो। आजकल इतने ऑनलाइन इनिशिएटिव, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कोचिंग लो। ज़्यादा मैं फिर से बोलूँगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ज़्यादा अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोचिंग लो, क्योंकि सेल्फ स्टडी करोगे तो सिर्फ आपका नजरिया है किसी चीज को देखने की। अगर आप कोचिंग लेते हो, इतने सारे टीचर, इतना एक्सपीरियंस उनके, उन सबका नजरिया आपको, उनका सबका पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। वो हमारा जो सोच होता है अकेले, वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि हम उतना डेवलप नहीं होता, क्योंकि हम चीजों को देखते नहीं है। लेकिन जो टीचर्स होते हैं, इतनी सालों से पढ़ा रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उनका आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। और जो टीचर हैं वो तो आपको सही ही बताएंगे ना, आपको गलत क्यों ही बताएंगे। अच्छा, अगर स्टडी आईक्यू टीम की Yes. बात करें, तो स्टडी आईक्यू टीम से आपने कोई बैच लिया है या आपको कैसे सपोर्ट किया टीम ने? सर मैं अंकिता मैम की करंट अफेयर के देखता था सर, आपसे साइंस एंड टेक पढ़ा हूँ सर। और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं स्टडी आईक्यू पे, वो यूट्यूब पे मैं देखा हूँ सर। जैसे जीआई टैग को लेके वीडियो, या फिर करंट अफेयर के कोई भी टॉपिक्स पे वीडियो बनते हैं, वो मैं देखता हूँ सर। अच्छा, सबसे ज्यादा किस फैकल्टी से आपको मदद मिली यहाँ तक आना? सर ऑनेस्टली बता तो काफ़ी सारे टीचरों से हेल्प मिला, मैं सबका नाम लूँगा, लेकिन आपसे मैंने साइंस एंड टेक पढ़ा, और वो काफ़ी थोड़ा अलग भी सब्जेक्ट था, क्योंकि उसमें बायो सब है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ना है, तो आपसे हेल्प मिला मुझे। और भी काफ़ी सारे टीचरों का हेल्प रहा सर सब्जेक्ट्स पर। यानी एक बच्चे को या उसके सक्सेस तक पहुंचाने तो एक टीचर तो काम है नहीं, बहुत सारे टीचर काम आते हैं। अच्छा, अगर आपसे सजेशन ले बच्चा कोई, तो आप इस पूरी स्टडी आईक्यू टीम के बारे में क्या, जो 73rd की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मैं कहूँगा इस टीम को लेकर कि टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं पहले से जानता था, लेकिन अब पर्सनली भी मिल लिया हूँ मैं सर से, मेरी मुलाकात हुई है मैम से, और भी टीचर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर आपको मन है तो आप जरूर ज्वाइन करें, और अच्छा लगेगा अगर आपको, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। मुझे लगता है कि आपका थोड़ा मेहनत कम हो जाएगा अगर आप कोचिंग लेते हो, ज़्यादा भटकने का जरूरत नहीं है। सारे टीचर्स के पास इतना एक्सपीरियंस है कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। हाँ, बट ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने जूनियर लाना पड़ेगा बैचेस से। अच्छा, कोई आपकी देखो जर्नी बहुत लंबी होती है, Yes. तैयारी करने की जर्नी जो है बहुत लंबी होती है। पहले बच्चा तैयार करता है, फिर वो 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, इस तरह से। तो कभी कोई मोमेंट ऐसा लगा आपको उस समय ये लगा हो कि अब तो मैं हार गया? 69 से 0.33 से नहीं हुआ था प्रीलिम, तो उस टाइम लगा कि अरे यार क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मुझे सब क्यों। उस टाइम दिवाली था, याद है, और धनतेरस का दिन था। धनतेरस के दिन रिजल्ट नहीं आया, मैं अगले दिन लाइब्रेरी में था। मैं तो काफ़ी बुरा लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों ही हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, लाइब्रेरी भी आ रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा। लेकिन मेरे में, मैं अपनी बात बताऊँ तो सर, मेरा यह था कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं हो तो अगले दिन मैं लाइब्रेरी चला जाता था। बैठने से कुछ होगा नहीं, चलो। और लाइब्रेरी जाने से ये होता था कि आसपास के लोग, ये है कि करते रहो, वो ऐसी अपना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक बिहार वाला एटीट्यूड। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जब आपका रिजल्ट आया, उससे पहले आप एक नॉर्मल या आप अपनी जॉब कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप एक बीपीएससी ऑफिसर हैं, तो उन दोनों को आप कैसे देखते हैं? सर पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस है। जैसे ही रिजल्ट आया कि हाँ, मुझे लग रहा है कि हाँ, चलो ये चीज अब मैंने लाइफ में अचीव कर लिया, तो और भी काफी सारे गोल्स रहेंगे लाइफ को लेके, हाँ उसको भी अचीव कर सकता हूँ। अच्छा, बीपीएससी ऑफिसर बनने के बाद क्या सपना है? सर यही कि जो मुझे सर्विसेज मिली है उसको मैं काफ़ी अच्छे से कर पाऊँ, जिस डिपार्टमेंट में मैं रहूँ, जो वहाँ का मैंडेट है उसको फुलफिल कर पाऊँ, ग्राउंड लेवल पे काम कर पाऊँ। क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे पता है क्या समस्याएं होती थी। मैं भी ब्लॉक जाता था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जमीन को लेके भी बात। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं आया हूँ तो अपनी सर्विसेज दूँ, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ सर। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है या फिर जो मेरे आसपास के लोग फेस किए, मैं उनको, मैं नहीं चाहता हूँ कि, मैं यही चाहूँगा कि जितना हो सके मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा ये सपना भी कि हाँ, मैं लोगों से जुड़ूँ, उनकी बातें समझूँ। अच्छा, अगर मान लो आपको बच्चों को सजेशन देना हो, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है? सर ये
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ये। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ऑनलाइन पढ़ना, आप आके यहाँ तो आप ऑफलाइन पढ़वा। ऑनलाइन में भी कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन भी है कि आपको अपना दिमाग थोड़ा स्थिर रखना है, मोबाइल नहीं चलाना है, जो क्लासेस है उसको देखना है, वो भी आप प्लेटफॉर्म लो। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें करो, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ा हूँ सर, ऑनलाइन ही पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं 6 घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 12 घंटे पढ़ना चाहिए, आप किसको प्रेफर करते हैं? नहीं सर, मैं तो ऐसे स्टडी आवर्स में बिलीव नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहूँगी हाँ आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी। आपको रुकना नहीं है। आप ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 10 घंटा, अगले दिन 1 घंटा या 2 घंटा भी नहीं पढ़ लिया। अब तो आपकी एडवाइस जो है वो बच्चे मानेंगे, तो आप उनको एडवाइस क्या देंगे? मैं एडवाइस ये दूंगा कि आपकी कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए कम से कम। अगर आवर्स में बात करूं मैं, तो ऐसे आवर्स में मत करो आप टारगेट्स में लो आप कि हाँ मेरा सुबह न्यूज़पेपर होना चाहिए, मेरा करंट अफेयर होना चाहिए, मेरा जो डेली का टारगेट्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसमें अब 5 घंटे लगे या आपको 8 घंटे लगे, आपको टारगेट करके ही सोना है। ये था सर कि हाँ मैं लाइब्रेरी जब जाता था तो शुरुआत में मैं एक टू डू लिस्ट बनाता था कि हाँ मुझे अभी 10 से 11 के बीच में मुझे ये पढ़ना है, 11 से 12 मुझे ये पढ़ना है, ऐसे मैं बना लिया था। इन टाइम टेबल आपने? हाँ बना लिया था, क्योंकि उससे आसानी हो जाती है सर, रेंडमनेस नहीं रहता है। और उसमें आप जितना समय लगता है, आप सुबह 10 बजे से आपके रात 10 बजे में पहले बन गए। अच्छा, अगर पूरी बीपीएससी की जर्नी को देखें, उसको एक वर्ड में बोलना हो, क्या बोलेंगे? बी जेन्युइन टुवर्ड्स योर। पहले तो अपने आप के लिए जेन्युइन रहो, अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सिलेबस के लिए, हर जगह आपको जेन्युइन बनना है। कोई ज़्यादा शोबाजी में नहीं पढ़ना है, कोई दिखावा नहीं करना है। आप पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो। सबसे पहले तो आपकी लाइफ चेंज होगी, उसके बाद आपकी फैमिली की चेंज होगी। तो मुझे लगता है कि आप जेन्युइन रहो, आप रिजल्ट होगा। जेन्युइन लोगों का रिजल्ट होता ही होता है। और अगर आप मान लो 73rd के लिए आपको लास्ट 7 सेकंड 60 सेकंड में अगर कुछ मैसेज देना हो, तो आप क्या मैसेज देंगे? 20 सेकंड के लिए आप 73rd के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। आप बेसिक जो बुक्स हैं, जो टीचर सजेस्ट करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ो आप। 6 से लेके 12 तक, कुछ सब्जेक्ट का 12 तक ही पढ़ना है, जैसे ज्योग्राफी हो गई। एनसीईआरटी कर लो आप। उसके बाद आप एक बैच ज्वाइन कर लो। मेरे हिसाब से अगर आपको एक बैच मिल रहा है, ऑनलाइन ही ले लो या ऑफलाइन ले लो। इससे क्या होगा ना कि आपका पर्सपेक्टिव खुल जाएगा, रैंडमनेस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, रिजल्ट होगा सर। तो ये हमारे साथ अभी बिहार के ऑफिसर आरओ में सिलेक्शन हुआ है, और गौरव 909 इनका रैंक है। थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी है, ठीक है, आपको यहाँ तक पहुँचाने में। और उम्मीद करेंगे कि जो बच्चा 73rd दे रहा है या जिनकी प्रिपरेशन है, जो ये सोच करके काम कर रहा है कि मैं भी एक दिन आए जो टेबल के इस तरफ बैठूं, क्योंकि टेबल के उस तरफ और इस तरफ के अंदर ये जो टेबल बीच में पार करना पड़ता है, ये बहुत संघर्ष का टेबल है। और बिहार में ऑफिसर बनना, ऑफिसर बन करके अपनी उन सब चीज़ों को बचपन से जो देखते आए हैं, कमियां देखते आए हैं, उन पर काम करने का मौका मिलना एक अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से फादर साहब हैं, मदर हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से उनको बताइएगा कि आज उनका बेटा जो है वो बिहार में, हालांकि उनको ऑलरेडी इस बात का गर्व है कि गुरूर भी हो गया। और देखो, फादर साहब को तो होना चाहिए, इसी के लिए पढ़ रहे हो, होना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है कि भाई सिर्फ उनके गुरूर के लिए आप पढ़ रहे थे। अच्छा, अगर एक लास्ट लाइन, ये स्टडी आईक्यू की टीम जिसको आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों को आप पर्सनली जानते हैं, तो क्या ये 73rd के स्टूडेंट्स के लिए इनका डायरेक्शन क्या रहेगा? कोचिंग का सर जी, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपका एक्सपीरियंस रहा है सब फैकल्टीज के साथ। आप सर मेरा तो ये रिजल्ट हुआ है, मुझे लगता है कि मैं क्या सजेशन दूंगा, मुझे तो आप लोग से सजेशन देना है। आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है और इतना हार्ड वर्किंग, आप लोग इतना लंबा मैराथन लेते हो, हम लोग तो आराम से बैठ के घर पे पढ़ते हैं। आप लोग भाई मतलब लंबा क्लास, मुझे लगता है कैसे कोई इंसान इतना मेहनत कर सकता है। वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। बस वो देखो, हो सकता है हम इस बात के लिए मेहनत करते हो कि आज सामने बैठे हैं आप, है ना, इसी बात के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। और जब सिलेक्शन होता है ना, तो एक टीचर का खुद का एक मार्कशीट बनती है टीचर की, कि उनके कितने स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए। तो ये
इसी बात के लिए हो सकता है। और गौरव जी हैं, हो सकता है लाइफ में कभी हमारी कोई बात क्लास में इनको याद आ जाए, एक मोमेंट, एक सेकंड के लिए भी याद आएगी तो समझ लेंगे कि हम, हमारी जो मेहनत है इतनी, वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल आएगी सर। मुझे लगता है जितने टीचरों से मैं पढ़ा हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से उन सबका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन सब टीचरों की वजह से हूँ। बचपन से जो मेरे टीचर्स रहे, अभी सर मुझे मौका मिला रिजल्ट के बाद, मैंने अपने टीचर्स का फ़ोन किया, स्कूल के, कोचिंगों के, मैं आपसे मिलने आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लाइफ में अच्छा अचीव किए हो तो टीचर्स के लिए आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए। वो हमेशा आपके लिए हैं, उनका एक्सपीरियंस आपके जीवन के हर फील्ड, ना सिर्फ एग्जाम, जीवन के हर एक फील्ड में काम आएगा वो। तो थैंक यू सो मच सर। चलिए, ये बड़ा अच्छा मुलाकात रही हमारी गौरव जी से, और इसी के साथ यहाँ इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। और एक बार फिर से पूरे बिहार को और गौरव जी को, उनकी पूरी फैमिली को, स्टडी आई के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई।